अब मयंक यादव ने क्या किया? मयंक यादव ने सर पेस प्लस लाइन और लेंथ इज इक्वल टू कंट्रोल पकड़ के बेटा बंगालियों का। इसको कहते हैं भाई टिपिकल मयंक यादव बॉलिंग, टिपिकल मयंक यादव बॉलिंग। पहला ओवर, इंटरनेशनल कैरियर का पहला ओवर, किसी भी बंदे के मुंह पे 12 बजे होते हैं, लेकिन उस बंदे ने पहला ओवर भी मेडन कर दिया। उस बंदे ने पहला ओवर ही मेडन कर दिया। कोई बोले ना बोले, बात से चली तो बोलेगा। ड्रीम डेब्यू, हालांकि 2 डेब्यू हैं, नीतीश का भी हुआ है, लेकिन ड्रीम डेब्यू अपना पहला ही ओवर मेडन 149.8 की पेस से। बाद में 9 भी हुई अगली बॉल, लेकिन ये तो इंजरी के बाद आया है, तो 157 158 नहीं हुई है। और कहीं नया बॉल इसको मिल जाता पांड्या की जगह, तो डर बिठाया उसने आज। अगर आप लोगों ने मैच दिखाओ, बैट्समैन सामने नहीं आ रहे थे, ऐसे ही थे बैकफुट पे। मतलब ये क्रिकेट की लैंग्वेज है, हम क्या बोले, हमें तो क्रिकेट आती नहीं है। बस दुआ यही है कि ये बच्चा फिट रहे और जाए ऑस्ट्रेलिया। ये शामी, बुमराह, सिराज, चार्ज, हो फिर बनाए जरा सा बाउंस से विकेट, फिर पता चलेगा। हालांकि हमने पिछले सीजन में आईपीएल में वो ट्रेलर देखा था, लेकिन इस सीजन में वो पिक्चर बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि आपने कहा भी है कि इन फ्यूचर ये काफी बल्लेबाजों को परेशान करने वाले हैं। हाँ, उम्मीद यही है कि, और मैं बहुत सारा इनका लंबा करियर देखना चाहता हूँ। खुशी होगी। पिछले कुछ दिनों के पहले मुझे किसी को मुबारकबादें दे रहा था कि यार 20 साल हो गए आपके रिकॉर्ड को, तो तोड़ नहीं सका। तो मैंने कहा यार कोई तो बच्चा होना चाहिए, तोड़ना चाहिए इसको, रिकॉर्ड तो टूटना ही चाहिए। और मुझे खुशी होगी कि अगर वो रिकॉर्ड तोड़ दे मेरा, और रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते कहीं अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे। बस मेरी ये दुआ होगी कि वो फिट रहे। सबसे पहले तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ बांग्लादेश के प्लेयर से कि ये जो मैच है ये आप इंडिया से खेल रहे थे या युगांडा से खेल रहे थे? पहले तो मुझे ये बता दें। मयंक यादव द फास्ट बॉलर आईपीएल में जो 156 157 के ऊपर बॉलिंग करा रहा था, आज फिर तेज गति से गति मार के उसने बॉलिंग कराई है खूबसूरत। पहला ओवर डेब्यू किया है T20 के अंदर, मेडन कराया तो उसने दूसरे ओवर में 2 रन दिए, विकेट भी ली, मेरे ख्याल में 2-3 विकेटें ली है उसने मैच में। क्या खूबसूरत बॉलिंग। ये होती है पेस, ये होती है बॉलिंग। हमारे पेसर्स 195 की स्पीड के ऊपर यूनिवर्स की सबसे तेज बॉलिंग मार रहे होते हैं, और वो इतनी तेज होती है कि कीपर के पेट से आर पार होके चौके बल्कि छक्के जा रहे होते हैं। तो ऐसी पेस का भी हमने क्या करना दोस्तों, जिसकी वजह से सिर्फ छक्के ही पड़ रहे हों। अब तो खैर वो पैसे भी नहीं रही, कहां 145 150 को टच करते थे और अब 130 टच करना मुश्किल हो चुका है। और मैं एक बात बोलूंगा, लोगों को बुरा लग सकता है, ये हारिस रऊफ की और मयंक यादव की बॉलिंग का इंटरनेशनल लेवल पर डिसिप्लिन वाइज जरा जायजा लेके कोई आज बता दे। जो है वो इंजरी के बाद दोबारा वापस आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मुझे हैरानगी होती है। अब शायद वो इंजरी के बाद वापस आया, उसने कोई आई थिंक मैच नहीं खेला, कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट टीम के अंदर आया, इस वजह से उसका पेस है नो डाउट 147 148 पे गया है। लेकिन आईपीएल में उसने फास्टेस्ट बॉल 156 आई थिंक की है, 155 156 की है। अब जिस लड़के ने इंजरी से पहले आईपीएल के अंदर 156 55 पे बॉल की है, तो वो इंजरी के बाद वापस आया तो उसका आई थिंक फास्टेस्ट बॉल 148 पे गया जो मैंने देखा। तो इसका मतलब ये है कि ये सोचना है कि क्या ये इंजरी के बाद उस पेस पे जाएगा अगर मैचेस खेलता रहा। अगर नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि जो भी फास्ट बॉलर है वो एक दफ़ा तेज गेंद करता है, फिर जब इंजर्ड हो जाता है फिर वो उस पेस पे वापस नहीं जा सकता। मयंक यादव देखिए, आज वो आता है इंजरी से निकल कर आ रहा है आईपीएल से। आज जो उसने बॉलिंग की है, सिर्फ बॉलिंग, तेज बॉलिंग करना सिर्फ बॉलिंग नहीं होती, दिमाग का इस्तेमाल। ये विकेट माजरत के साथ जितना तेज हार्दिक पांड्या खेल के गया है, या जितना तेजी की शुरुआत आपको अभिषेक शर्मा ने की थी, या जितनी तेज बॉलिंग मयंक यादव ने इस विकेट के ऊपर की, प्लीज इस धोखे में मत रहिएगा कि विकेट ये बड़ी साजगार बड़ी तेज विकेट थी। इस विकेट के ऊपर इतना पेस ही मौजूद नहीं था। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज के T20 मैच की बात करें तो आज के मैच में 2 की पॉइंट या फिर 2 मेन पॉइंट था। पहला, जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था तब मयंक यादव का डेब्यू करते हुए पहले ओवर मेडन डालना। दूसरा, हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हुए नो लुक शॉट खेलना। हालांकि उसके ऊपर तो बात कर चुके हैं। अब मयंक यादव के ऊपर आते हैं। देखिए, जब वो पिछले साल 2 ही मैच खेले थे और 2 ही मैच में वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था, तो सबको लग रहा था कि भारत को एक नया टैलेंट मिला है जो ना सिर्फ तेज डाल सकता है बल्कि ठीक सटीक लाइन लेंथ से डालकर बैट्समैनों को आउट कर सकता है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में उनको ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन फिटनेस के कारण वो तो आईपीएल से बाहर हो गए। अब इंटरेस्टिंग था कि जब वो डेब्यू कर रहे हैं इंटरनेशनल मैच में कैसा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छा रहा है। फिट रहे तो आगे और भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन इस बात को लेकर जो भी पाकिस्तान मीडिया में डिस्कशन हो रहा है, आप दोस्तों आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं ये बताऊं, वो लोग ये भी बताते हैं 2 स्क्रीन पे कि एक आदमी हमारा टेपिया एक्सप्रेस टेपिया एक्सप्रेस जो है वो कब से क्रिकेट खेल रही है। एक आदमी ने आज पहला मैच खेला, मैं ये नहीं कह रहा उसने कोई जो है वो बॉले फाड़ दी, विकेटें उड़ा के बाउंड्री से बाहर,
लेकिन डिसिप्लिन वाइज मतलब वो एक प्रोस्पेक्ट नजर आया, उसकी क्रिकेट पीछे पूरी नजर आई है, उसका होमवर्क नजर आया है, उसको सिखाने वाले कोचेस अहल नजर आए, वो कोई सेटिंग वाले नहीं नजर आए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर खिलाड़ी में दम होता है ना, हाँ, तो उसको आप परखने के लिए यार आप कुछ लम्हे चाहिए होते हैं, ठीक है, और वो कुछ लम्हे उसके साथ चल रहे हैं इस वक्त। मयंक आज डेब्यू कर गए, मेड इन फेंक गए, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिलियंट उन्होंने बॉलिंग करी, ठीक है, छक्के भी पड़े, बॉलर को तो छक्के T20 में नहीं पड़ेंगे, टेस्ट में पड़ेंगे। मुकाबला कौन करता है ये इंडियन क्रिकेट से? हाँ बांग्लादेश थी, हाँ कमजोर थी, 11 ओवर में 130 करके फेंक दिया यार। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के लिए मयंक की सबसे हैरानकुन परफॉर्मेंस ही यही थी कि एक तो उस बच्चे का सेंसेशनल डेब्यू हुआ। सिर्फ सेंसेशनल डेब्यू कह देना ही मकसद नहीं होता, जाके गेम के अंदर निटी-ग्रिटी में घुस के देखो किस विकेट के ऊपर भी वो कंसिस्टेंटली 145, 146 क्लोज 150 को भी जाके उस लड़के ने टच किया। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे पे सबकत हासिल कर रहा है, यानी क्या कहते हैं अपना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है परफॉर्मेंस से। आईपीएल को बहुत सारे लोग बुरी निगाह से देखते हैं कि जी जो आईपीएल नहीं खेलते वो जरूरी है, नहीं ये तो पैसा बनाओ लीग है या नॉन सिटी। भाई ये वो क्रिकेट है कि एक लड़का जो कि वहां डिलीवर कर रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इतना एक्लेमेटाइज हो जाता है कि जब वो अपने मकसद को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ऐसा लगता है यार ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट कब से खेल रहा है। ये इंडिया का 11वां कंसेक्टिव विन है फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप, नहीं 11वां नहीं 12वां कंसेक्टिव विन है। 3 इन्होंने राउंड में जीते थे, 3 सेकंड स्टेज में, फिर सेमीफाइनल फाइनल, फिर 3 वर्सेस श्रीलंका और ये चौथा मैच आज। लास्ट 12 कंसेक्टिव सीरीज मैचेस के अंदर आप देखें कि इंडिया की टीमों में कितनी चॉपिंग चेंजेस है। ये गौतम गंभीर का फुटमार्क है इस टीम के ऊपर, आपको दिख रहा है कि फिंगरप्रिंट गौतम गंभीर के इस 11 के अंदर कॉम्बिनेशन आप देखें कि 8वें नंबर तक बैटिंग है के ऊपर पूरा गौतम गंभीर, यू नेम इट, एंड मयंक और ऊपर वरुण चक्रवर्ती 3 साल बाद वापसी कर रहा है। यानी आप किसी की भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आज इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी कि आप टेस्ट से निकल के T20 में आ गए। यहाँ ना रोहित है, ना यहाँ विराट है, ना यहाँ बुमराह है, ना यहाँ जडेजा है, ना यहाँ अश्विन है, ना यहाँ पंत है, और एक यंग टीम खेलती है, वो उसे बेहतर, मतलब वो तो एक अलग ही क्या कहते हैं फॉर्मेट है, लेकिन हाइपोथेटिकल कह रहा तो उसे भी बेहतर करके इनको हरा देती है। मतलब यार कमाल है कि टैलेंट को मैनेज किस तरह करना, टैलेंट को बनाना किस तरह। इसके चलते में अगर कभी इंडिया हार जाती है तो लोग बोलते नहीं जी ये तो बड़ा गलत हो गया, ये हो गया, बट व्हाट अ ब्रिलियंट टीम दे आर शेपिंग इनटू। और वो वक्त दूर नहीं है सवेरा कि टीम इंडिया रैंक्स में तो ऊपर रहती है, इनके इंडिविजुअल जो न्यू कमर है ना, ये भी आपको क्या कहते हैं अपना जो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस है ना उसको ब्रेक करके एक अपनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस से अपने आप को दुनिया के टॉप पे ही पाएंगे। आप लोग से एक सवाल है, ईमानदारी से बोलिएगा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। क्या ये बांग्लादेश की वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा था? टेस्ट मैच में आपने देख लिया, पहला टेस्ट मैच हारे, दूसरा 2 दिन में आ गए, बारिश भी ना बचा सकी, और आज तो जो पेटा लगाया है लग ही नहीं रहा था। मतलब ये IPL 11 है, इंडिया की टीम नहीं है, इसमें जसवाल नहीं है, गिल नहीं है। देखिए मैं रोहित और विराट ने तो, जडेजा ने तो रिटायरमेंट ले लिया ना, सब जानते हैं। अक्षर पटेल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है। मयंक यादव, इस टाइम हर बंदा मयंक यादव के बारे में बात कर रहा है, और क्यों ना करे। मतलब 149.9 उनकी आज सबसे तेज बॉल थी, अच्छी खासी जान उनके बाजू में अभी है, जो टाइम के साथ डिफरेंट एक्सरसाइज करके, ज्यादा क्रिकेट खेल के वो मजीद अपना पेस इंक्रीज करेंगे। देखिए मयंक यादव की बात करें तो पहले ओवर में मिड डाले, दूसरे ओवर में शायद 2 या 3 रन दिए थे, तीसरे ओवर में थोड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो ज़्यादा रन वो दे दिए, 17-18 रन चला गया। और जो फास्ट बॉलर होते हैं जिनका स्पीड 155 या 156 मतलब वो रेगुलर डालते हैं, हालांकि आज तो वो 150 क्रॉस नहीं किए क्योंकि पिच भी स्लो था, दूसरा वो बहुत दिनों के बाद कमबैक कर रहे थे, 148-49 वो रेगुलर जा रहे थे। फास्ट बॉलरों का यही दिक्कत होता है कि स्पीड उनका हथियार होता है और स्पीड उनकी कमजोरी भी होती है, क्योंकि स्पीड में जब आप बॉलिंग कर रहे हो, थोड़ा सा लाइन लेंथ इधर उधर हुआ तो फिर आपको ज़्यादा रन चला जाएगा। तो एक ओवर में ज़्यादा रन दे देने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओवरऑली तो अच्छा बॉलिंग किए हैं। पहले ओवर में आप देखो कितने बॉलर हैं जो फास्ट बॉलर पहले मैच में डेब्यू कर रहे हैं और पहले ओवर ही मिड एंड बॉल डाल रहे हैं, इससे उनकी कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा। पहला मैच था, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। दूसरे मैच में आप देखोगे जितना वो और मैच खेलते जाएंगे उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, स्पीड और इंक्रीज होगा। और जैसे आप सब जानते हो, अगर T20 का ऑप्शन देखें हमारे पास बुमराह, अर्शदीप तो है ही है, साथ में मयंक यादव और 1-2 बॉलर अगर स्टैंड बाय में रहेंगे तो बुरा ऑप्शन है नहीं। हर्षित राणा भी मेरे हिसाब से वो अच्छा बॉलर है, उनको थोड़ा रेगुलरली मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड जो फास्ट बॉलर वाला है बहुत अच्छा है। श्रीशांत का एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मतलब सिमिलरिटी उनके नज़र आता है। श्रीशांत कोई बड़े स्विंग बॉलर नहीं थे या फिर कोई बहुत तेज फेंकने वाले बॉलर नहीं थे, उसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका आग्रेसन ऐसा था कि वो
मतलब उनका ये मकसद होता था कि मैं कैसे भी करके बैट्समैन को आउट करूँ, उसी आग्रेशन के कारण वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। मैं उनका एक तरीके से कहूँगा कि स्किलफुल बॉलर के हिसाब से उनको ज़्यादा मार्क नहीं दूंगा, उनके आग्रेशन को ज़्यादा मार्क दूंगा। इसी तरह का हर्षित राणा भी लगते हैं। बाकी देखना होगा, अगर भारत सेकंड मैच जीत जाता है तो थर्ड मैच में शायद हर्षित राणा को भी मौका मिल जाए। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।